साथ आपकी होस्ट अना, और आप लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आपके बहुत ही अच्छे और बहुत ही आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो डॉक्टर साहब हमारे साथ होते हैं, तो आज भी एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमारे लिए इतना ज़्यादा है, क्योंकि हम एक एक जो पल, एक एक लम्हा जो हम गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, किस तरह से गुजार रहे हैं, कितनी अहमियत है, बस गुजारे चले जा रहे हैं बिना इसकी अहमियत जाने। तो आज इस पर हमने बात करनी है। तो अब ये वाला जो वक्त है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जनाब। तो आज जो टॉपिक है वो डॉक्टर अब्दुल समद से हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अच्छे हैं। बिल्कुल मजे में। आप बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह अच्छे लग भी रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी अच्छी लग रहे हैं, तरोताज़ा लग रहे हैं, पावरफुल लग रही है माशाल्लाह। मैं तो हूँ फ्रेश। लाहौर है तो घूम फिर के आए। पता है लाहौर तो लाहौर जनो जावा कोई जावेगा ना तब फ्रेश हो के आवेगा ना। फ्रेश हो के बिल्कुल मजे की बात। अच्छा डॉक्टर साहब देखे ना, आपने यानी वहाँ टाइम गुजारा। हाँ, बहुत अच्छा टाइम गुजारा, अच्छा टाइम गुजारा, आपने पूरा मैनेज किया। जी बिल्कुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा टाइम मैनेजमेंट है। क्या बात है, ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि इतना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम ही तो सारा कुछ है, जो हम टाइम से ही काम देते हैं। बिल्कुल। टाइम के डॉक्टर साहब टाइम क्या है? टाइम नहीं, ये वाला नहीं आपकी नजर में टाइम क्या है? टाइम डायमंड है। टाइम गोल्ड भी नहीं है, कहते डायमंड है। हाँ, जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं टाइम गोल्ड है, मगर जो मैं समझता हूँ और जो आजकल की जो टाइम इतनी कीमती हुआ है उसके मुताबिक टाइम जो है ना डायमंड से भी कीमती है। टाइम डायमंड है, और इंसान अगर डायमंड को हासिल करना है तो टाइम को सही यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए डायमंड को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वक्त है ये इतना कीमती है कि आपकी सोच, वक्त होगा तो सब कुछ कर सकोगे, वक्त ही को सही नहीं संभाल रखे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हीरा को हासिल कर सकते हैं इंसान। बिल्कुल। मेरा लड़की का नाम नहीं हीरा, मेरा मतलब डायमंड हीरे। बिल्कुल, हीरो को इंसान हासिल कर सकता है टाइम के साथ, और ये पॉसिबल है, मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। इस वजह से अगर टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल। तो डॉक्टर मैं बिल्कुल आपसे यही सवाल करूंगी कि रोजमर्रा के जो हमारे पूरे काम होते हैं, जो पूरे मामूलात होते हैं, उनको उस टाइम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है तो ये जवाब चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं टाइम अच्छे तरीके से गुजारो, कैसे गुजारो ये डॉक्टर साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अतर है। अतर कहाँ से? कराची से बात कर रहा हूँ। ओके अतर, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना नहीं, मैं जो पिछला टॉपिक चल रहा था आपका कि लोग लड़कियां उम्र क्यों छुपाती हैं। अच्छा अतर, हमारा अभी दूसरा सेगमेंट है। एक्चुअली हम लोग उस हवाले से बात कर रहे थे, टॉपिक से रिलेटेड बात करें। वो टॉपिक हमारे पहले सेगमेंट में था, वो भी मतलब टाइम की बचत की, उम्र छुपा रही है, टाइम को सही तरीके से मैनेज करना चाहती हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो अब बताइए कि रोजमर्रा के जो हमारे मामूलात हैं उनको किस तरह से टाइम को मैनेज करना। के मामलात को हम बहुत बेहतर तौर तरीके से हम कर सकते हैं जी। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं अगर हमें कोई टिप आते हों, कोई चाल आते हो हमें, ताकि कंट्रोल करे। टाइम को कंट्रोल करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि टाइम जो है ना गुजरते जाते हैं। आज गुजर गए, कल नहीं आएंगे, कल भी गुजर जाते हैं। बिल्कुल। पास्ट एंड फ्यूचर सभी गुजर जाते हैं, हर चीज खत्म हो जाती है। यानी जो आज है उसी को कंट्रोल करना। उसी को कंट्रोल करना। हमने पीएमबीएल में पढ़ा था कि पास्ट एंड फ्यूचर के वजूद नहीं होते हैं, प्रेजेंट जो हमारा चल रहा होता है वजूद जो है वो प्रेजेंट का है, इस वक्त का है। इस वक्त अगर कोई इंसान अपने आप को संभाल ले और अपनी ताकतों को इस्तेमाल करे, अपने टाइम को इस्तेमाल करे, तो बेस्ट और बेहतरीन ये होता है कि यानी हम प्रेजेंट को इस्तेमाल करें। इससे बनते हैं फ्यूचर आपका, इससे बनते हैं आपके पास्ट, दोनों बनते हैं। अच्छा अभी प्रेजेंट गुजारे हैं तो वो हमारा पास्ट बन जाएगा और अच्छा होगा, और प्रेजेंट में हम जो काम करें वो आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत अहमियत है। अच्छा देखिए, लोग इस गलतफहमी में है कि शायद टाइम जो है वो हम फ्यूचर में अच्छे करेंगे, वो फला प्लानिंग बनाए होगा, यानी वो होगा। हाँ करेंगे, फला है, ऐसा वैसा है, तो फिर हमें वो हासिल होगा, चलो ठीक है, इंतजार करते हैं। हाँ, मगर
اس وقت یعنی یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، وہ آرام سے چلو کر لیں گے کوئی بات، تو ٹائم گزر رہے ہیں اور ٹائم چونکہ انسان کے پاس بہت کم ہے. صحیح. کہ کتنا سال ہوگا، 100 سال زیادہ سے زیادہ زندگی، 80 سال ایوریج زندگی جو ہے نا 60 سال ہے. تو پھر 60-70 سال زندگی ہے، تو اس میں کہاں ٹائم پھر آپ کہیں گے کر لیں گے. 35-40 سال تو ایسے ہی گزار دیتے ہیں سوچنے میں، تو پھر کب کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ذاتی نظم و ضبط جو ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹائم کو مینیج کرنے میں؟ بڑے اہم ترین ہے، کیونکہ ذاتی نظم و ضبط اگر انسان کے پاس ہے، اپنے آپ کو منظم طریقے سے سب کچھ انہوں نے پلاننگ کی ہے، گزار رہے، تو وہ ٹائم کو صحیح طریقے سے یوز کر رہے ہیں. بالکل. اچھا قوت ارادی بھی ضروری ہوتی ہے ٹائم کو مینیج کرنے قوت میں؟ ارادے، قوت برداشت، قوت تحمل، پیم بیل میں بھی ہم نے پڑھا، یہ بڑے اہم ہے. یہ زندگی میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں انسان کو. اب کوئی شخص کے مثلا ٹائم کو ہم نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہے ہم یہ کام کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اب جی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم اٹھ کے وہ کام کریں، ٹھیک ہے. تو یعنی ٹائم ہم ویسٹ کریں، ٹائم کو صحیح طریقے سے ہم اپنے اندر اتنا مطلب آپ انرجی، اپنے اندر اتنی پاور رکھو کہ آپ اس کام کو کر سکو، اسی وقت جو سوچو تو کرو. اسی وقت کر لو نا. اس میں پھر کتنا چیزیں آ جاتا ہے کہ ایک ریسپانسبلٹی آپ نے لے لی ہے، ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ریسپانسبلٹی آپ نے لے لی، اپنی ذمہ داری خود لے لیے. پھر آپ ایفینٹی جو ہے نا اب چاہت سے آپ چاہتے ہیں اس کو، تو پھر جو ہے نا کمیونیکیشن ہے اس کے ساتھ، ریالٹی کو سمجھا، نالج ہے اس چیز کے بارے میں، تو پھر فوراً ایکشن لے لو. فوراً ایکشن لو. اچھا تو میں اسی کے ساتھ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسی بات کو جوڑتے ہوئے بات کروں گی کہ جو لوگ ہر وقت ایک خیالی دنیا میں گم رہتے ہیں نا، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، پلان کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ بھی خیالی دنیا میں گم رہ کر یا اپنی پلاننگ کر کے وہ بھی وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں؟ وقت کو ضائع نہیں، دیکھیں خیالی دنیا، خیالات ایک. ڈاکٹر صاحب یہ جواب ضرور، کیونکہ بہت سارے لوگ خیالی دنیا بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا جواب آپ لوگ سنیں کہ خیالی دنیا میں آپ ٹائم اپنا صحیح طریقے سے اس میں کنزیوم کر رہے ہو یا ضائع کر رہے ہو. تو اس کا جواب آپ کو ملے گا بریک چھوٹا سا لیں گے، بریک سے فوراً واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا ایوننگ لاؤنج میں. پھر آپ کے ساتھ، اور بریک سے پہلے میں نے ایک بہت ہی اہم سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا، ڈاکٹر افضل صمد اب اس کا جواب دیں گے، اور یہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے جواب. ڈاکٹر صاحب خیالی دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لوگ ہر وقت گم رہتے ہیں اس میں، تو وہ بھی ٹائم کا ضائع ہونا ہے. دیکھیں خیالات ایک لحاظ سے ہمارے لیے اچھا ہے. اچھا. کہ ہم خیال پلاوی نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی اچھے ہوتے ہیں، ایک انسان کے دھیان اس سائڈ پہ بزی ہو جاتے اور کچھ جو ہے نا انزائٹی ٹینشن سے باہر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی جو وہ چاہتے ہیں وہ جا کے وہاں گھوم پھر کے اس کی ذہن تھوڑا اوپن ہو جاتے ہیں. خیال پلاوی کبھی کبھی اچھے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی اگر آپ کے کام ضروری ہے اور آپ خیال پلاوی میں گم ہو گئے ہیں، کام آپ سے رہ گئے ہیں، تو اس صورت میں پھر ظاہر نقصان ہی ہے. مطلب اگر سوچ بھی رہے تو پازیٹیو رہتے ہوئے، پازیٹیو خیال پلاوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم پازیٹیو وے میں کچھ چیزوں کو دیکھیں، تو تصور کریں کہ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، بہتر کریں، بہت کامیاب ہو گئے ہیں. ہاں پھر وہ اس پہ عمل بھی کریں نا، تو عمل جب ہوتے وہ خیال پلاوی بڑی زبردست بنتے. اچھا ایک بزنس مین کے لیے بھی کیا ٹائم کو مینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے؟ بڑی ضروری ہے. دیکھیں اگر ایک بزنس مین کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی ہے، اس کو ٹائم کا قدر قیمت نہیں ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے نقصان پانا ہے. ہم نے بات کی ہے کہ کمپنیاں بنتے 100 میں سے 2 رہ جاتے، باقی تمام کے تمام 98 جو ہے نا کاروبار ختم ہو جاتے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم مینجمنٹ کا نہیں پتا، تحمل، برداشت، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی ہے. یعنی ٹائم نہیں دے انہوں نے پلاننگ کو، اچھی پلاننگ کو ٹائم نہیں دے، اس نے اہمیت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، ریسپانسبلٹی ٹائم، پیسہ خرچ کیا ٹائم نہیں دیا، ٹائم نہیں دیے، پیسہ خرچ کیا ٹائم یعنی اچھے پلاننگ کو ٹائم نہیں دیے. ٹھیک ہے، اور ٹائم اس کو نہیں دیے کہ وہ ویل اسٹیبلش کریں، بہتر طور طریقے سے اس کو ایڈورٹائز کریں، کچھ ایسا کچھ کر سکے تو پاسبل ہوتا ہے. ٹائم یعنی
अहम तरीन है हर चीज की, दुनिया के हर काम में, हर चीज में टाइम का अच्छा, जैसे बिजनेसमैन है तो टीचर्स के लिए भी जरूरी होता है टाइम मैनेज करना? टीचर्स क्यों, टीचर्स के लिए इतने ज़रूरी है क्योंकि वो फिर तरबियत देते हैं लोगों को, वो फिर सारा कुछ जो होते हैं तो वो बड़ी ज़रूरी है ताकि टाइम को कीमती तरीन टाइम समझ के हर चीज़ से कीमती समझ के उनके शागिर्द खुद जो होते हैं, उनके स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए फिर और ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम अच्छी तरीके से मैनेज, वो अपनी टीचर से सीख भी रहा होता है टाइम को मैनेज करना क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, और क्या इसमें भी टाइम मैनेजमेंट मतलब कितना अहमियत रखता है? देखिए मेरे फील्ड में आप बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट सक्सेस आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में देख लें, कामयाबी किसी भी जगह पे अगर हो तो आपकी नज़र में वो क्या है कामयाबी? कामयाबी जो देखिए, कामयाबी तो वो चीज़ है जो हम टाइम को अच्छी तरीके से अप्लाई करें ना, यूज करें। टाइम को अच्छी तरीके से यूज करने का मतलब है कामयाबी। यानी कामयाबी की चाबी जो है वो टाइम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, कामयाबी की चाबी यही है। सही, बिल्कुल। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी होता है टाइम को मैनेज करना? टीचर के लिए तो है, स्टूडेंट्स के लिए भी है? जिसने भी शऊर संभाला है उन्होंने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना, बल्कि अगर शऊर नहीं भी संभाला है उनको ऐसा तरबियत देना वालिदैन की तरफ से, ऐसा तरबियत देना कि वो टाइम को सही तरीके से जब बड़े हो के टाइम को शऊर संभाले, टाइम को सही तरीके से वो इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा देखें, ये तो प्रोफेशन के हिसाब से बात होगी, टीचर्स के लिए भी जरूरी है, बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है, एक स्टूडेंट ने भी आगे अपनी एक लाइफ शुरू करनी है उसके लिए भी जरूरी है। अब घर में एक जो हाउस वाइफ होती है, ठीक है, उनके लिए भी टाइम को मैनेज करना जरूरी है? बहुत अहम है, वो लेडीज ही तो बनते है सारा कुछ। सुन ले, गौर से सुनिएगा आप लोग जरा, ये बड़ी जरूरी है कि वो टाइम को तो बेहतर तौर तरीके से इस्तेमाल करें ना। घर वाली तो सब कुछ होते ही है ना, उनसे आप घर अगर मर्द भी घर जाते हैं ना तो घर में हर चीज तरतीब से है, हर चीज काम से है। और फिर अगर एक लेडी सही टाइम को यूज नहीं कर रही है तो उसकी नस्ल में फिर जाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माँ से सीखते हैं। सही, बिल्कुल। वालिद से इतना नहीं सीखते जितना माँ से सीखते हैं। हाँ, अगर वही टाइम को माँ की जो फीलिंग्स है, माँ की जो मोहब्बत है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, वो ज्यादा होता है। बाप जो है वो अपना पूरा दिन बाहर से गुजार के कम टाइम गुजार रहे हैं, तो सोचे कि घर वरना पूरा अफरा तफरी का शिकार नजर आता है। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है अना बहन, आपकी खैरियत से? अरे बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है और स्पेशली मेरी फील्ड एमबीए से भी रिलेटेड है, तो मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। जी पूछे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये अभी अपनी बातों में, गुफ्तगू में शो किया कि सबसे ज्यादा हमें कंसंट्रेट जो है वो प्रेजेंट पे करना चाहिए और उसके बाद फिर फ्यूचर में जाना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो पास्ट है उसको भी ज़हन में रखना चाहिए, स्पेशली बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, या पास्ट को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, बताते हैं। थैंक यू सो मच। और ये खुद बड़ा डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सवाल अनवर सिंह साहब। डॉक्टर अनवर जी। अच्छा, बड़े अच्छे सवाल के, बड़े जबरदस्त सवाल के। इस सवाल को अगर सही तरीके से इंसान समझ लें, इसका हल अगर उनके पास आए तो वो टाइम को सही यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारी चाहे पास्ट है चाहे फ्यूचर है, दोनों मुस्तकबिल और माजी दोनों हमारे हाल से ही बनते हैं। सही, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। यानी हमारे माजी और मुस्तकबिल दोनों हाल से बनते हैं, इस वक्त से बनते हैं। माजी और जो है मुस्तकबिल के वजूद नहीं है, ये बंदा हाल से है। अगर इस वक्त को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके पास्ट भी अच्छे हो जाएंगे, फ्यूचर भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि माजी और मुस्तकबिल दोनों बनते हाल से है, प्रेजेंट से बनता है। अगर आप अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करें तो जो माजी में जो अच्छी हालात गुजरी हैं उसको याद करना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल ही पूछ रही थी, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगी। जिनका सवाल था थोड़ा सा मैं उससे पूछना चाहूंगी, अगर कुछ लोगों का पास्ट अच्छा नहीं गुजरा, यानी उन्होंने अपना जो टाइम गुजार दिया है वो अच्छा नहीं गुजरा, तो वो अपने आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को तो अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। अच्छा, वही पास्ट जो है, वही उनका जो फ्यूचर है वो पास्ट बन जाते हैं ना। मसलन कल हमारा फ्यूचर है, ठीक है, कल हमारे मुस्तकबिल है,
अगला महीने हमारे मुस्तकबिल है, साल हमारे मुस्तकबिल है, कई साल हमारे मुस्तकबिल ठीक है, है, ये आने वाला हमारे जितना भी मुस्तकबिल वक्त बन है, गए, सही। आने वाली जिंदगी मुस्तकबिल बन गए, सही। और जो यही मुस्तकबिल आपके आने वाली लाइफ वो माजी बन जाते हैं, हाँ, क्योंकि कल गुजर जाएगा ना, बिल्कुल 10 दिन बाद भी गुजर जाएगा, साल बाद भी पास्ट गुजर बन जाएगा, जाएगा। पास्ट बन जाएगा। आज मैं इतना अच्छा गुजार रही हूँ, कल ये मेरा पास्ट होगा। अगर मैंने आज अच्छा गुजार लिया तो वो पास्ट अच्छा होगा। ये कितना यही सिंपल, बात है। कितनी अच्छी बात है। अच्छा ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए टाइम को मैनेज करना जरूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। हम तरीन किरदार अदा करते हैं, टाइम तो हीरा है। अब हीरा अगर किसी के हाथ में हो, आप बताएं, किसी के हाथ में हीरे हैं सारे, तो मैं तो दुनिया की खुशकिस्मत इंसान समझूं। वाह वाह वाह। यानी अगर कोई आपकी मुट्ठी में हीरे हैं, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, और इसका भी कीमत जो है ना कई बिलियन डॉलर है, तो आप जो है ना अरबपति है डॉलर में ना। डॉक्टर साहब मैं ख्याली पुलाव में बना रही हूँ। मैं ख्याली पुलाव की बात कर जी। अच्छा, आपके हाथ में ये तमाम चीजें, मगर इसी को समझ के, वक्त को ऐसा समझ के, टाइम को ऐसा समझ के, यकीन माने इंसान अरबपति बनते हैं, कामयाबी को हासिल करते हैं, सुख हासिल करते हैं, अगर टाइम को सही तरीके से मैनेज करें, इस्तेमाल करें तो आपको मकसद हासिल हो जाएगा जो आप चाहते हैं। जो आज चाहते हैं इंसान वो तमाम के तमाम हासिल कर सकते। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हर वक्त कहा जाता है कि वक्त बहुत कीमती है, ठीक है, इसमें कहा जाता है कि आपका एक एक जो लम्हा है, आप जो एक एक पल है वो बहुत कीमती है और उससे फायदा हासिल करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि एक एक लम्हा हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती हो सकता है? एक एक लम्हा हमारे लिए, यानी हर लम्हा, अभी मैं तकरीबन अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीबन अभी हो चुके हैं मेरे ख्याल इसको 20 मिनट, ठीक है, तो ये 20 मिनट में जो गुजरा है, यानी जो 20 मिनट गुजर गए ना, वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। मगर इस 20 मिनट में हमने जो बातें की, जो भी कुछ था, ये कीमती तरीन लम्हात है हमारे जो गुजरे, बिल्कुल, क्योंकि ये हम पे भी असर करते हैं जी। ये नहीं कि दूसरों पे, हम खुद पे भी असर करता है, हम भी फिर टाइम को सही मैनेज करते हैं। सही। जितना दूसरों पे असर करता है, जो बोलने वाला है उस पे और ज्यादा असर करते हैं। बिल्कुल। मैं बताऊं, कोई अगर किसी का नेगेटिव बात करते है, किसी के बारे में नेगेटिविटी बयान करता है, हमेशा जो लोग, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, क्योंकि उनके ख्यालात नेगेटिव होते वो हैं, हर वक्त बुरा सोचते रहते हैं। हाँ, पूरा सोचता है, तो वो खुद ही यानी ऐसा होता है। तो वजह यह है कि अगर कोई शख्स टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट अगर उसका भी बेहतर नहीं है तो उनके भी बेहतर हो जाते हैं। सही। आप उसको अच्छे तरीके से सुन के फिर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। निस्बत बात है, अगर कोई शख्स करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो वो अच्छाई उन पे भी ज्यादा असरअंदाज होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ। गफ्फार, आप कहाँ से बात कर रहे? जी जी, कहाँ से बात करें, कहाँ से कॉल करें? मैं बहावल नगर से बात कर रहा हूँ। अच्छा प्लीज पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम करें। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा अब बताइए गफ्फार, क्या पूछना चाहेंगे? मैं BS इकोनॉमिक्स 4 ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट मुझे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं अपने टाइम मैनेजमेंट में, और साथ में टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जरूर आप बताइए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर बताएं, बताएंगे। बताएं बच्चे बताएं। जी बताइए आप डॉक्टर साहब को। बोले प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं बहावल नगर से बात कर रहा हूँ। जी जी बच्चे बताएं, आप सवाल क्या था? स्टूडेंट भी और टीचिंग भी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट करना। अच्छा, स्टूडेंट भी टीच भी करते हैं, मैं माशाल्लाह। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, BS इकोनॉमिक्स का। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी, सवाल क्या है? सवाल बताएं। टाइम सवाल मैनेजमेंट में काफी प्रॉब्लम्स हैं और मुझे टीचिंग भी करना पड़ती है। सही। तो इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से कुछ चलिए वो आपको एडवाइस करते हैं, ठीक है। हम आपका प्रॉब्लम समझ गए, आपको हम अभी डॉक्टर साहब से पूछ के बताते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्टूडेंट भी हैं, इन्हें वहाँ पे भी टाइम देना है, अपनी स्टडीज को भी टाइम देना है, और साथ साथ ये टीच भी कर रहे हैं। अब इनके लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सर टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो आप इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे?
देखिए, अगर कोई भी इंसान ने एक, आजकल हम एक कंप्यूटर की तरह, मशीन की तरह हम कई प्रोग्राम्स में काम करते हैं, मजबूरी है हमारी। होता ये है कि एक काम को सही तरीके से इंसान को करनी चाहिए, ठीक है। एक काम का अगर ये खुद स्टूडेंट है तो बेहतर ये है कि तमाम तवज्जो वो अपने स्टडीज पे दे दें। सही। अगर बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा है, चारा नहीं है, उन्होंने ज़रूर हर सूरत में करना है, सही, तो फिर आप मैनेज कर सकते हैं कि आप पढ़ाई को अलग सा टाइम दे दें, सबसे तरजीह जो है उसमें पढ़ाई को दे दें। आपकी जो पढ़ाने का है उसको ज़्यादा तरजीह इतना, मगर साथ साथ तजर्बा भी हो जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं फिर साथ साथ तजर्बा कर रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, तो ये भी अच्छा है, दोनों अच्छा है, दोनों रिलेटेड जॉब्स है। लेकिन लोग ऐसे काम एक वक्त में करते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मगर उसमें कामयाब हो जाते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं किसी भी अभी तो ये इनका आपस में लिंक बनता है, पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी जबरदस्त है, लिंक बनते हैं और बड़ा अच्छा है। अपना जो पेशा है वो साथ ही पढ़ भी रहे हैं और साथ पढ़ा भी, मतलब जो टाइम इन्होंने अपने पढ़ाई के लिए रखना है वो उस पे ही पढ़ाई का ही सोचें और पढ़ाने का ना सोचें। लेकिन जो पढ़ाने वाला टाइम है, यानी आपका जो आपकी एक बात याद आ रही है, आपने कहा कुव्वत इरादी बड़ी जरूरी होती है, तो इसमें ये वाली चीजें रखें कि इतना मुझे यहाँ पे इतना और यहाँ इतना रखना है। टाइम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे तो उसमें कुव्वत इरादी भी आ जाते, तहम्मुल भी आ जाता, और जो बर्दाश्त होता है वो भी आ जाता है, इंसान तमाम चीजें बीच में आ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जब अहमियत हो वक्त की, अहमियत अगर अहमियत वक्त का नहीं है तो हम कभी भी वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हम अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए टाइम को मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, या मैनेज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? टाइम हमारे सलाहियतों में भी बढ़ाते हैं। अगर हम टाइम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो टाइम हमारे सलाहियतों को बढ़ा देते हैं, माइंड को यूज होते हैं, माइंड की सलाहियतें हमारे उभरते हैं, बढ़ते हैं, जागते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से। बिल्कुल, और हमारी बॉडी भी जागते हैं और इंसान स्मार्ट बन जाते हैं, स्मार्टनेस आ जाता है इंसान में, मसल एक्टिव होता जाता है। जितना अगर टाइम को हम यूज करते हैं तो हमारे मसल भी यूज हो रहे हैं, दिमाग भी यूज हो रहा है, दोनों सलाहियतें यूज में आ जाते हैं। दीन के हवाले से भी फर्ज बनते हैं और वैसा भी इंसानी हवाले से, दुनियावी मादी हवाले से भी इंसान को करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अपने टाइम को मैनेज करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते, वो नाकाम हो जाते हैं। तो टाइम की अहमियत नहीं है उसको, उनको अंदाजा नहीं है, सिर्फ अहमियत नहीं है उनको, अंदाजा छोटे, उसको अहमियत ही नहीं है, टाइम का अहमियत नहीं है। उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग नहीं की, उनके ख्यालात ऊंचे नहीं है, उनके इरादे ऊंचे नहीं है, खुद ऊंचे किए ही नहीं, यानी हमारे अपने हाथ में है। ठीक है। वो उन्होंने खुद ऊंचे नहीं किए हैं, उन्होंने ऊंचा करने चाहिए अपने ख्यालात को कि मुझे एक मनाजिल को तय करना। जब उसकी अहमियत हो तो फिर टाइम खुद ही मैनेज हो जाते हैं। एक इंसान को आपने यहाँ से घर तक पहुँचना है, ठीक है, हर सूरत में पहुँच, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अजीब आप बात कर दीजिए, वजह क्या है? आपने यहाँ से आपने घर हर सूरत में पहुँचना है, और आज आपने घर आराम से जाके खाना पीना है, फिर आपने आराम करना है। टाइम को आप टाइम पे पहुँच जाती है ना, हर सूरत में पहुँच जाते हैं कि इस टाइम पे बच्चे को खाना खिलाना, उस टाइम पे ये करना। अब मुझे यहाँ से टाइम पे जाना होगा हर सूरत में, वहाँ जहाँ पर मुझे पहुँचना है हर सूरत में टाइम पे। आपने टाइम का सोचा हुआ है कि मुझे यहाँ पे सोचा नहीं, टाइम के। डॉक्टर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, छोटे से ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आके इसको कंटिन्यू करते ताकि और अच्छे तरीके से समझ सके। आप लोग हमारे साथ साथ रहेगा इवनिंग लाउंज में। एक बार आपके साथ डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद हैं। टाइम के बारे में आज हमने जो बात की है, टाइम मैनेजमेंट हमारी जिंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आज पूरा टॉपिक हमने इस बारे में जिक्र किया। हर वक्त, हमारा हर लम्हा, हमारा हर पल हमारे लिए इतना ज़्यादा अहम है। अगर यही गुजार दिया और यही सोचते सोचते कि जी आने वाला वक्त हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा, या आने वाले वक्त में हम कोई काम करेंगे, तो ये तो फिर आप पता नहीं कब तक, हमें अपने अगले पल का नहीं पता होता है। तो जो
प्रेजेंट है, आज डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका जो प्रेजेंट है इससे आप अपना पास्ट भी बना सकते हैं और इससे आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। टाइम का पता नहीं चलता है और इसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं टाइम कब तक होंगे हमारे। बिल्कुल, तो हमें अभी से काम लेना टाइम से। हमें अपनी जिंदगी का भी नहीं पता, यहाँ पे एक चीज ये भी आ जाती है ना, पता ही नहीं। तो उस वजह से टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना फर्ज इबादत में आ जाते हैं। और अगर टाइम को मुस्बत तरीके से इंसान इस्तेमाल करते है दीन के हवाले से, वो इबादत में शुमार होते हैं। तो टाइम को जितना हो सके इंसान, आप बेशक दुनिया दौलत कमाएं, जो मर्जी कमाएं, हलाल रोजी जितना कमाएंगे कमाएं, और ज़रूरी भी है कमाना, गुनाह नहीं है वो चीज़, हलाल रोजी जितना भी बिल्कुल। तो अल्लाह दे भी देता है अगर टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी जो वक्त हमें दिए दीन के हवाले से अल्लाह ने, जो टाइम दिए हैं, जो हाल को दिए, प्रेजेंट को दिए हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है, हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। इसलिए कीमती तरीन, अगर टाइम को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम वो चीज़ जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं उसको हासिल कर लें। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि HMF में अपनी आप टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, तो ये HMF और हमारी जो पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो हमारी कितनी मदद कर सकती हैं? बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है, जब ये ऑन होते हैं, जब हम अट्यूनमेंट देते हैं, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स की कुछ मेथड्स बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज माइंड की होती हैं, तो वो एक मेथड्स हैं बहुत सारी, एक तकरीबन 4 घंटे का एक वर्कशॉप होते हैं वो। उसमें इंसान अपने सलाहियतों को खुद महसूस करता है कि उनकी सलाहियतें जाग चुकी हैं, उनकी पावर जाग चुकी है, महसूस करते हैं वो, और फिर महसूस कराते हैं। और एक टेलीपैथिक राबिता होते हैं एक स्टूडेंट दूसरे के साथ, तो वो थोड़े से बातचीत भी कर सकते हैं, अच्छा, आपस में ना, ठीक है, और एक दूसरे को हकायक भी बता सकते हैं, बहुत सारी उनके मैसेजेस कन्वे हो रहे होते हैं दूसरे पे, कि एक दूसरे को हकायक भी बता सकते हैं कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, अब उन्होंने उनको बताना है कि आप फलां जगह रहते हैं, आप ये हैं, आप वो है, आप इस तरह हैं, आपके पास ये गुजरे, आपके फ्यूचर में ये आने वाले हैं, सही, ये तमाम चीजें उन्होंने बताना है। ओके, बता सकता है। अच्छा, अच्छा डॉक्टर, कुछ लोग कहते हैं बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, टाइम कोई बुरा कहने लगता है, वक्त कोई बुरा कहने लगता है, बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, हमारा तो बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। देखिए, बुरा और अच्छा तो आते हैं, अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो बुरा अच्छा दोनों है, सही। तो अच्छा टाइम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारने के लिए हाल को सही इस्तेमाल करें, सही। तो आज फिर बुरा टाइम नहीं आते हैं, फिर बुरा टाइम अगर आते भी हैं, ज़रूर आ सकते हैं, ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, मगर थोड़ा आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर टाइम को सही इस्तेमाल नहीं करते इंसान, तो वो हाल को सही इस्तेमाल नहीं करे, अपने प्रेजेंट को सही इस्तेमाल नहीं करे, यानी इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हैं वो, तो उसके फ्यूचर खराब। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अना। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अना अल्लाह का शुक्र। अना अताउर रहमान बात कर रहा था कराची से। ओके अताउर रहमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मजे में? अल्लाह का शुक्र। अना आप माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम इतने जबरदस्त होते हैं कि मैं जब भी कोई टीवी देखता हूँ और आप कहीं नजर आती है तो मैं जरूर प्रोग्राम को देखता हूँ। डॉक्टर साहब की बातें इतनी जबरदस्त लगी टाइम मैनेज के हवाले से। आपने सीखा टाइम को किस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये टाइम की इतनी ज्यादा जिंदगी में अहमियत है कि अगर हम इससे पीछे रह जाएंगे तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। सही, बिल्कुल। टाइम तो जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मतलब अगर आपने वक्त पे तालीम मिली तो वक्त पे अच्छी आपको नौकरी मिल जाती है, फिर वो जो है अच्छे टाइम पे आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। टाइम की जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है, टाइम मैनेजमेंट। चलिए, बिल्कुल। कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। और बल्कि डॉक्टर साहब को पहले मैं अपना सलाम कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत आज आप लोगों ने अच्छा टॉपिक रखा है और बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम को देखने में। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम जारी रहे तो देखते रहे आप लोगों को लाइव। चले, बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का। देखिए कि हमें जो टाइम पे हम जब कर रहे होते हैं ना, और उसी टाइम हमें जब रिस्पांस भी मिल रहा होता है, तो शुक्रिया आपने हमें टाइम दे दिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए, आपका टाइम हमने जाया किया, बहुत शुक्रिया।
आप सुन रहे हैं और टाइम हमें में दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कहा टाइम सबसे कीमती है और कोई कीमती चीज दे रहा है। बिल्कुल, कोई भी आप फोन उठाएं, अगर फोन घुमाते हैं तो आते हैं, कॉल आते हैं, तो इसका मतलब भी वो टाइम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, उनको अहमियत है। जो आपने कॉल किया, आपको टाइम की अहमियत है। सही। जो पिछला जो वो डॉक्टर साहब था, क्या नाम है? मैं साहब मौजूद थे हमारे साथ। नहीं, एक डॉक्टर साहब ने कॉल किया। डॉक्टर अनवर साहब, बिल्कुल डॉक्टर अनवर। हाँ, डॉक्टर साहब ने जो कॉल किया, उनको टाइम की अहमियत है तो कॉल करते हैं लोग। सही। जिनको टाइम की अहमियत नहीं तो उनको सवाल कहाँ से पैदा होता है? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उसको ऐसा समझ कि बस जो है हमने सही है, पता है, बस टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और बाप, ये बड़ा इल्म है, ये बड़ी टिप्स है इसमें, ये बड़ी ट्रिक है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है। इस पे जितनी बात करेंगे इंसान कम है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हर उम्र में टाइम की अहमियत जरूरी होती है, या कुछ लोग कहते हैं जी अभी तो हमारे लिए टाइम की अहमियत हम ये कर लें, लेकिन एक एज के बाद आके हमें टाइम का क्या करना है? तो हर एज में जरूरी होती है टाइम की अहमियत? ओह माय गॉड, वो जो बूढ़ी हो जाते हैं तो वो और ज्यादा टाइम को अहमियत देते हैं। कितना काम करते हैं, आपको पता है, एक लहजा नहीं बैठते। अभी तो बूढ़े होने में 40-50 साल है डॉक्टर साहब। नहीं, आपके मैं बात नहीं कर रहा। अभी तो मैं सोचूंगी नहीं इस बारे में, लेकिन जो वाकई बूढ़े हो चुके हैं क्या करें? जो मैं आपकी बात नहीं करूँगा, क्या हम बूढ़े हो गए? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, मतलब मैं तो अभी इतनी यंग हूँ, हम लोग तो सोच ही नहीं ना डॉक्टर साहब आप और हम, लेकिन जो बूढ़े हो गए बहुत ये दोनों ख्यालात सही नहीं। देखिए, अभी जो ये जवानी में, नौजवानी में टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना अहम तरीन किरदार अदा करता है, क्योंकि वो तरबियत मिलते है, फिर आइंदा एक नज़म डिसिप्लिन जिंदगी में आ जाता है। बिल्कुल। जो बूढ़े लोग है वो समझ के टाइम की अहमियत को समझ लेता है, इसलिए बूढ़ा हो कि वो टाइम को ज़ाया नहीं करता है, हर लहजा काम करते हैं। अच्छा, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि जवानी नौजवानी में टाइम ज़ाया हो गए ना, अब उनको पता चल गया कि ये इसका कितना अहमियत है, इस हाल को इस्तेमाल करें। यानी उनको लाशऊरी तौर पे ये खबर होती है कि उन्होंने जो है ना, वो कहते हैं कि बड़ी कंजूस हो गए हैं, बड़ी हो के ना, बूढ़ी कंजूस होते हैं, कुछ देते नहीं है। बिल्कुल। और टाइम को बताते रहते हैं, डांटते रहते हैं, तो उनको पता होता है टाइम का कि टाइम कितनी कीमती है, तजर्बा हो जाता है इंसान को, और एक टाइम गुजार भी लिया होता है उन्होंने। बिल्कुल। तो वो भी अगर वो खुद सोचेगा कि मैं भी कभी बच्चा था, जिस तरह वो सास भी कभी बहू थी ना, तो मैं भी कभी बच्चा था। मैं भी कभी बच्चा था ना। बिल्कुल सही डॉक्टर। बच्चे, मैं भी कभी बच्चा था, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम टाइम को सही तरीके से, अपने टाइम को जाया मत करो। ये नसीहत नहीं है, ये मेरी तजुर्बे जिंदगी का सच है। तो बच्चे जो है ना वो तरजीह नहीं देते उनको बेचारे। खास तौर पे मैं कहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं, अगर उनकी नानी या दादी उनको बार बार समझा रही हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो कहते हैं चलो तुम छोड़ो, अभी तुम जाओ, ये तो कहते रहते हैं, तो वो चीजें ना करें उस टाइम। नानी के नाम ले, दादी के नाम ले, आपने लिए, वो भी कहते हैं कि मैं भी कभी बच्ची थी। बच्चों, पता है तुम लोगों को कि मुझे पता है, मैं तजुर्बा से गुजरी हूँ कि टाइम मैंने वेस्ट किया था। बिल्कुल। अब वो बच्चों की उस एज में बता। हाँ, तुम लोगों का टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तुम लोगों ने सही तरीके से टाइम को इस्तेमाल करना, तजुर्बा हो जाती है ना। सही, बिल्कुल। अब अगर आप जब नानी बन जाएगी, दादी बन जाएगी ना, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी जबरदस्त आपकी तरबियत, आपकी कितना अच्छे होंगे ना। मैं तो भाई डॉक्टर साहब बूढ़ी होके भी अपने आप को मेंटेन रखूंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम को हम अपने हाथ में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि हर चीज टाइम से पॉसिबल है। टाइम हर कुछ कर सकते हैं, अगर टाइम दे तो सही। अब एक जिस तरह हमारे प्रोग्राम हुए थे, उस पे मोटापे पे प्रोग्राम हुए थे, आपको याद है, एक शख्स ने मुझे बताया था, एयरपोर्ट पे मुझे बता रहा था कि डॉक्टर साहब आपका जो प्रोग्राम था उसमें आप मोटापे पे बता रहे थे, कोई टिप बता दो प्लीज, मैं वजन कम करना। अच्छा। मैंने कहा था वो प्रोग्राम आपने देखा? कहते हैं एक बार तो लाइव देखा, फिर मैं जाके यूट्यूब पे मैंने देखा। सही। और फिर तीसरी बार मैंने देखा उस पे
फेसबुक पे मैंने देखा। ओके। और 3 बार यानी उस वीडियो को उन्होंने सुना। 3 बार के बाद भी मुझे बता रहा था कि डॉक्टर साहब कोई टिप बता दे, ये क्या करे, इतना वजन बढ़ गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उन्होंने कहा था कि 3 बार मैंने किए, 3 बार, और अभी भी टिप की जरूरत है। 3 बार देखे, टाइम भी जाया कर दिया। हाँ, और मैंने कहा फिर आपने उसमें से क्या सीखा? कहते भूल गए मैंने कहा था आप लिख ले थे आप। टाइम अगर 3 घंटे टाइम दिया, 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो आपने 3 घंटे टाइम को देखे, टाइम को अहमियत कितनी जरूरी होती है। टाइम जाया किया, हासिल कुछ भी नहीं। हाँ, हर चीज से कुछ हासिल करो। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशनी है, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जरूर, बिल्कुल बात कीजिए। जी बिल्कुल कर ले प्लीज। अच्छा, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी क्या कहना चाहती है? मेरी कजन है, उनकी स्पाइनल बोन है, यंग है, 20 ईयर्स की। तो उनकी स्पाइनल बोन में थोड़ा सा कर्व्स आ गया है नेक के। तो क्या ये कर्व ऑपरेशन से सही होगा कि क्या आ गया? स्पाइनल बोन जो है ना, उसमें थोड़ा सा कर्व आ गया है। अच्छा, हाँ। तो तेरी हो रही है एक तरफ को ना। देखिए तो बचपन में ऑपरेशन भी हुआ था उसका ना, उसकी फूड पाइप। इस तरह प्रॉब्लम कुछ पैदा हुई। ऑपरेशन से तो हो जाता है, मगर कुछ के लिए ऑपरेशन सही नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये तो डॉक्टर से आप जरूर मशवरा कर ले, जो आपके अपने जो खानदानी डॉक्टर है, कोई ना कोई तो फैमिली डॉक्टर होगा कि नहीं। वो क्या देखते हैं रिपोर्ट से ना, वो जो आपको बताता है उस पे अमल करे, मगर नेचुरल तरीके से जरूर इलाज करना। आप हमारे जरूर सेमिनार अटेंड करें, ठीक है? डॉक्टर ये लाहौर में आपका सेमिनार कहाँ? लाहौर में पीसी होटल में। अभी कल हम आए थे, आप नहीं आए थे। आप लाहौर से? जी लाहौर से। हाँ, मिस कर दिया चांस। जी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। काइंडली गाइड करें थोड़ा, किस जगह। चलो अभी बता देते हैं। डॉक्टर साहब पूछ रही हैं कि आइंदा कब होगा, और इंशाल्लाह आइंदा तो होगा। आई थिंक आइंदा, ये तो मुझे सही नहीं पता, है लाजमी, मगर आप जो नंबर है इंस्टीट्यूट के, उस पे कॉल करें, आपको टाइम बता देंगे। आप नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? लाहौर से इन्होंने हर लम्हा, हर पल, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। बहुत शुक्रिया। टाइम डॉक्टर साहब, वो क्या है कि हर लम्हा जियो तो हर पल ऐसे जियो कि आखिरी हो, जियो तो हर पल ऐसे जियो कि वो आखिरी हो। हर पल अपना समझो कि इसी में कुछ करना है, यही हमारे हाथ में। ये सही है या क्या बात है? वाह वाह, कि यही है लम्हा है। वाह 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 वाह, क्या बात। यही लम्हा, यही टाइम, यही चीज, यही सब कुछ, यही लहजा, इसको इस्तेमाल करना। डायमंड ये है, यही डायमंड है। वाह, यही सारा कुछ है। खो दिया तो कुछ भी नहीं है, खो दिया तो गए बस। अब देखिए, खो गए एक बार तो चले गए, दोबारा नहीं आते। दोबारा नहीं आता वक्त। अब हम जब छोटे थे तो आपको याद है बचपन में किस तरह इंसान को अपने लाइफ को और याद करता है, पता ही नहीं होता है ना, पता टाइम का नहीं होता है। जब हम फिर नौजवान हो गए तो आपको पता है कि नौजवानी में हम कैसे हैं, टाइम का इतना अहमियत नहीं था। सही। जब बिल्कुल जवान हो गए, जिस तरह अब है, अब टाइम का पता चला, अहमियत का पता चला, प्रैक्टिकल एक लाइफ शुरू हो चुकी है, शख्सियत का पता चला, अपने बॉडी के सेहतमंद रखने के पता चला। टाइम देते हैं हम, सेहत को टाइम देते हैं, सुख को टाइम देते हैं, सुकून को पाने की टाइम देते हैं। अच्छा, टाइम अगर सही इस्तेमाल करते हैं इंसान, तो वो सेहतमंद भी होगा, उसको हैप्पीनेस भी होंगे, उनमें सक्सेस भी होंगे, वेल्थ को भी हासिल करेंगे, यानी हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है ना, मतलब बैलेंस वाली, कुछ लोग होता है कि कहते हैं हम टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं पैसे के पीछे और खुद को टाइम नहीं दे रहे। ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि कुछ लोग खुद को टाइम दे रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी दुनिया को भूल होते हैं, तो बैलेंस करना जरूरी होता है। देखिए, अगर इंसान अपने आप को भूल जाता है, सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ रहे होते हैं, तो वो भी एक टाइम को जो है ना, टाइम तो वेस्ट, टाइम तो यूज कर रहे हैं, सही,
मगर अपने आप को टाइम देना ये बड़ी जरूरी होते है। ठीक है, तो ये टाइम जो आज हमने जिक्र किया ये आपके लिए बहुत कीमती है, हर पल को अपने लिए कीमती बना के उसे सही तरीके से यूज करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, मैंने इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से अवेल किया और हमारे नाज़रीन ने भी किया होगा। और कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इस दवाजी जिंदगी पर हम बात करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आजकल, बहुत सारी टेंशन है, इन टेंशन से किस तरह से हम पीछा छुड़ा सकते हैं। दवाजी जिंदगी की बात कर रहे हैं, अभी एक शख्स ने कहा था मुझे कि उसमें तकरीबन लोगों के दरमियान जो तलाक का रेशो है वो उस पे भी बात 75% बढ़ गए माशरे में। खुदा तो इस पे बिल्कुल बात करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है ये, आपने अच्छे टॉपिक तो ये कल हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आज के टाइम जिस तरह से फायदा उठाया, कल के इस टाइम में भी बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। इसके साथ ही अपनी होस्ट रहना को इजाजत दीजिए, जिंदगी रही वक्त रहा तो कल फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे इवनिंग लाउंज में। अल्लाह हाफिज।